क्लियर है सर? चलिए, तो वेलकम है आप सभी लोगों का अगेन सेशन में। एंड आई होप आप सभी लोगों को वॉइस भी क्लियर होगा, स्क्रीन भी क्लियर होगा, और आपका जो फोकस होगा वो भी स्क्रीन के ऊपर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। आप सभी लोगों को पता ही है, सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है आज के सेशन को लेकर। और आज का सेशन है वो है हमारे पूरे बिजनेस की जान, बेसिक ट्रेनिंग। तो बेसिक ट्रेनिंग इज द बेस्ट। अगर हम इसको नहीं सीखेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, और हमें पता है अगर हम इसको सीख गए तो फिर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत ही जल्दी अच्छे लीडर बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो कोई भी इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रहा है, मैं उन लोगों से यही कहूंगी, आपका प्रॉपर वीडियो ऑन रखिए, पूरा फोकस यहाँ पे रखिए, डायरी पेन लेकर बैठिए, नोट डाउन करिए। अगर मैं आपसे बीच कुछ मैं पूछ भी लेती हूँ कि ये बेसिक है क्या, तो आपका मेरे को जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो बेस्ट आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं बेसिक को। सबसे पहली चीज, जो भी लोग यहाँ पर कनेक्ट है, आपको बेसिक ट्रेनिंग अटेंड करने से पहले कुछ रूल्स जानने हैं, वो है मीटिंग ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और वो है सबसे पहला, वीडियो ऑन करके बैठना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वीडियो नहीं ऑन होगा तो आपके जो पार्टनर्स होंगे उनका भी वीडियो ऑन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, आपका बैकग्राउंड जो होता है, मीन्स हम जहाँ पे बैठते हैं उसके पीछे आगे हमें देखना चाहिए भाई हम कहाँ बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसा बैकग्राउंड है जो देखने में अच्छा ना लगे। ठीक है, उसके बाद में आपका जो फोकस है वो कैमरे पे होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, आपका वीडियो ऑन है, आप देख रहे हो आसमान में, तो आप नीचे क्या देखोगे, समझोगे क्या, है ना? तो आपका जो फोकस है वो पूरा कैमरे पे होना चाहिए। उसके बाद में ड्रेस कोड आपका कंपल्सरी अच्छा होना चाहिए, बेटर देन आपको जो कोई भी देखे लगे कि हाँ आप एक डायरेक्ट सेलर लीडर बनने के लिए रेडी हैं। ठीक है, उसके बाद में जूम मीटिंग में आप टाइम पे कनेक्ट हो। ठीक है, अगर आपको लपेट कनेक्ट होने की हैबिट भी है तो इसको छोड़ दीजिए। प्रॉपर 8 बजे आपको पता ही है कि हमारे ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होते हैं, तो प्रॉपर कनेक्ट हुआ करिए। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ रूल्स थे, हमें बेसिक से जानने से पहले जानने थे कि हमें ट्रेनिंग में आने से पहले क्या क्या सुधार करने चाहिए। और अगर आप लोग समझ गए तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को शो हो रहा होगा, अगर आप लोग स्वामी लाइफ बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर हमें सबसे पहले, अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आए हैं तो ये रातों रात होने वाला काम नहीं है। ये वो काम है जहाँ पे आपको कमिटमेंट चाहिए। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको कमिटमेंट भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से चाहिए होगा। और कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है 4 दिन किया, 8 दिन छोड़ दिया, 16 दिन किया, 32 दिन छोड़ दिया, 64 दिन बैठे और फिर सोचने में तो कामयाब नहीं हुआ। नहीं, आपका जो कमिटमेंट है वो 1 साल तक का प्रॉपर होना चाहिए। अगर अभी तक आप नेगेटिव है, पॉजिटिव वे में नहीं गए हैं, पॉजिटिव वे में आज तभी जा सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर डायरी है, पेन है, आप उस पर नोट डाउन करिए। आज ही से, आज ही की तारीख, आज ही का मंथ, की आज से मुझे 1 ईयर तक इसी कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे से लगन से मन से काम करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कमिटमेंट का मतलब क्या रहता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कमिटमेंट के आगे बैठे हैं, मतलब यही बात हो गई, हॉल और थिएटर में जाके तो बैठे हैं लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, तो फिर टीवी के जो है मूवी के मजे कैसे ना। तो मूवी के स्क्रीन के मजे तो तभी आएंगे ना जब हम उसके प्रॉपर वाइज सिस्टम को फॉलो करेंगे। मतलब हमें पता है कि मूवी जो है वो आंखें खोल के दिखती है बंद करके नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है, स्वामी लाइफ बिजनेस में कनेक्ट तो रहना है लेकिन उसके सिस्टम के साथ कनेक्ट रहना है। जैसे कि बाय एग्जाम्पल यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का सिस्टम दे रखा है। ह्यूमन बॉडी का मतलब भाई आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, हम सभी लोगों को पता है अगर हमारा दिल धड़कना बंद कर देगा तो हम यहाँ पे नहीं दिखने वाले। ठीक है, अगर हमारा जो पेट है, अगर हम ज्यादा खा लेते हैं तो भी प्रॉब्लम करेगा, कम खाएंगे तो भी भूख लगेगी। तो प्रॉपर उसका एक सिस्टम है बना बनाया, हमें किस चीज को फॉलो करनी है। इसी तरीके से हमारी कंपनी में भी प्रॉपर सिस्टम बना के दिया जाता है। प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको बताता है आपको क्या करना है, क्या क्या चीजें हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप पैसा कमाने में बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे और आप कहेंगे कंपनी अच्छा नहीं था, लोग अच्छे नहीं थे, अपलाइन अच्छा नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कमी हम में होती है। इसीलिए अपनी कमियों को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो सिस्टम को फॉलो कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ज्यादातर लोग यहाँ पे कनेक्ट है, आई होप ये आप समझ गए होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं कुछ चीजों को, है ना? नेक्स्ट सर आगे बढ़ा देंगे थोड़ा, अगर सुन रहे तो। ओके, चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। 3 स्टेप्स ऑनलाइन लाइफ में आपको 100% कामयाब बना देंगे। जैसे कि अभी हमारे बीच कुछ पार्टनर्स कनेक्ट हुए हैं, पता नहीं भाई आप लोगों को टाइमिंग का थोड़ा बहुत भी पता रहता है या नहीं रहता है। 8:30 बजे कोई कनेक्ट होने का टाइम है, ये बताइए मुझे। नहीं है ना? हमें प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए भाई, हमें 100% तो कामयाब होना है, लेकिन हम 1% वाले गुणों नहीं कर रहे कामयाबी के तो फिर कैसे कामयाब हो सकते हैं? बताया तो आपको 100% जा रहा है, लेकिन आप 100% में से एक भी परसेंट फॉलो कर रहे हैं क्या? मेन चीज ये है। ठीक है, अब 3 स्टेप्स ऑमनी लाइफ में आपको 100% तो कामयाब बना देंगे, लेकिन पहला स्टेप क्या है? बिलीव इन सेल्फ एंड एक्टिव अपलाइन। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ? अगर आपको यही नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ और कर सकता हूँ, तो फिर आप कैसे करेंगे? आपको यही नहीं लगता कि मैंने जिसके साथ ज्वाइन किया है वो मुझे कामयाबी तक पहुंचा देंगे, या मेरे जो एक्टिव अपलाइन है जो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं वो मुझे अच्छे से पहुंचा देंगे आगे कामयाबी पे, उन्हीं के ऊपर बिलीव करेंगे। एंड नेक्स्ट चीज, अपनी कंपनी के ऊपर, कि जिस कॉन्सेप्ट के साथ हूँ, जिस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ वो मुझे आगे पहुंचा सकता है, तो फिर आप इस कॉन्सेप्ट में 1% भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमें 100% कामयाबी चाहिए तो ये प्रॉपर
सारे सारे पॉइंट्स जो है हमें फॉलो करना है। लर्निंग अबाउट योर बिजनेस, बस जाहिर सी बात है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने टाइप कराया, ज्यादातर लोगों को बेसिक नहीं पता होता, तो बेसिक क्या है भाई, जाहिर सी बात है, बेसिक का मतलब तो बेसिक ही होता है ना। नॉर्मल चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, उनका लर्निंग अच्छा होना चाहिए, आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी लीडर आपसे पूछे, आपकी जुबान पे सट से निकल के आए कि हाँ मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद में डेली प्लानिंग, डेली एक्शन, भाई बिना कर्म के तो फल ही नहीं है पूरी दुनिया में। आप चाहे यूएसए में जाके बैठिए, चाहे थाईलैंड जाके बैठिए, जब तक कर्म नहीं करने वाले तब तक कहीं पे भी फल नहीं मिलने वाला, है ना। ये तो ऑल वर्ल्ड में लागू होता है, तो फिर आप सिस्टम को क्यों नहीं लागू करते हैं। आपको लगता है कि अर्निंग आना चाहिए, तो डेली प्लानिंग करिए, डेली एक्शन लीजिए, आपको अर्निंग भी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे समझिए, अगर आप अपना कोई ड्रीम बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे जो सपने होते हैं वो कुछ शॉर्ट टर्म के होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के। मतलब हम सोचते हैं कुछ जल्दी पूरे हो जाए, कुछ मैं इतना टाइम दूंगा, जल्दी जल्दी नहीं तो इतने टाइम में तो पूरा हो ही जाए। लेकिन जो ड्रीम होते हैं वो ना स्मार्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं है लो डाउन वाले होने चाहिए। अब स्मार्ट ड्रीम का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिए, ये मैं लास्ट में पूछूंगी भी कि किस किस ने समझा स्मार्ट ड्रीम का मतलब, ठीक है। स्मार्ट ड्रीम, अब बाई एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपको एक महीने में फोन चाहिए, ठीक है। कैसे चाहिए, आपका प्रॉपर डायरी पे प्लानिंग है क्या, स्पेसिफिक है, क्लियर कट है कि बस फोन ही चाहिए, कौन सा चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद में एम मैच्योरेबल है, मापने वाला है, हाँ लमसम इतना तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अचीवल है, रियल है ना। रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवल होना चाहिए, मतलब आप जिसको प्राप्त कर सके, रियल मतलब सपने वाला नहीं होना चाहिए, सोते सोते देख रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं लेने वाले, तो कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, और 1 मंथ में पूरा करना है। उसके बाद में टाइम बाउंडिंग, जैसा मैंने आपको बताया, 1 मंथ 2 मंथ, आपको लगता है कि मैं इतने टाइम में इतना ले सकता हूँ या इतने टाइम में इतना अचीव कर सकता हूँ, तो प्रॉपर आपको ये टाइमिंग फिक्स करना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे स्मार्ट ड्रीम का मतलब क्या होता है, ये मैं पूछूंगी भी। अगर आप एक भी स्पेलिंग भूल गए तो आप लिख लीजिए, स्पेसिफिक मैच्योरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक टाइम बाउंड्री। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो मैं यही समझ लूंगी आपका फोकस ट्रेनिंग सेशन पे नहीं था और आप कमाने वाले बंदे हैं ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, सबसे पहला हमारा बिजनेस का बेसिक लिस्ट, लिस्ट के बाद इन्विटेशन, इन्विटेशन के बाद आपको यहाँ शो हो रहा है शो द प्लान, शो द प्लान के बाद आपको शो हो रहा है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। भाई जाहिर सी बात है, ये हमारे बिजनेस के 4 पिलर हैं। आपसे आगे से कोई भी पूछता है कि हमारे बिजनेस का बेसिक क्या है, तो नॉर्मली समझ लीजिए हमारे बिजनेस जो होता है वो लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग होता है। ऐसे चारों चीजों को करते करते हमें एक चीज और फॉलो करनी होती है, वो है 80/20 रूल। अगर हम 80/20 रूल को फॉलो नहीं भी करते हैं तो हम निगेटिव हो जाते हैं, इसीलिए पॉजिटिव वे में काम करने के लिए हम 80/20 रूल को फॉलो करना होता है, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब इनका प्रॉपर मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान। अब बात है सबसे पहले लिस्ट कैसे बनाए। भाई जाहिर सी बात है, लिस्ट बनाने के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पे बताया जाता है ना। पहली चीज ये, लिस्ट बनाते समय किसी को भी प्रीसेस में कि ये तो मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप वाले हैं, ये मेरे वाइफ के जो है रिलेशन वाले हैं, ये नहीं करने वाले, ये बुआ जी है, वो चाचा जी है। ये जज करने वाले आप कौन होते हैं, कमाना तो हर कोई जानता है ना, पैसा तो हर कोई देखता है ना। तो फिर हमें जज नहीं करना कि कौन कमाना चाहता है कौन नहीं। भाई जाहिर सी बात है, जिसके सपने बड़े हैं, वही तो हमारे लिए खास है ना, वही तो स्पेशल है ना। तो आप किसी को जज मत करो, इंक्लूड एवरीवन, हर किसी को नोट करो, ठीक है। उसके बाद लिस्ट हमेशा डायरी में बनाए, ऐसा नहीं है आज एक पेज पे बना दिया, कल वो ढूंढ रहे हैं, अरे मैडम कल तो लिस्ट बनाई थी 1 घंटा बैठ के, पता नहीं वो पेज कहाँ चला गया। तो पेज में बनाई क्यों, लिस्ट पे लिस्ट अगर बना रहे हो तो डायरी पे बनाओ ना, डायरी नहीं खोगा। तो इसीलिए प्रॉपर आप डायरी पेन लेकर और लिस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। लिस्ट का थोड़ा फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि लिस्ट को हम कैसे बना सकते हैं, तो नेम लिख सकते हैं आप किसी का, बाय एग्जांपल महेश है ना। एड्रेस देख सकते हैं, जैसे कानपुर, मोबाइल नंबर 123, आपका जो भी मोबाइल नंबर है डिजिट एकदम देख के लिखिएगा, वरना गलती होगी तो आपकी ही मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ऑक्यूपेशन आप लिख सकते हैं, स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, या क्या करते हैं, अदरवाइज आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एंड आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पॉजिटिव माइंडसेट, फुल कॉन्फिडेंस, भाई ये तो हर डायरेक्ट सेलर लीडर का एनर्जेटिक होना ही होना चाहिए, कि उनका जो माइंडसेट एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए। करता हूँ, रिजल्ट आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंट, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड मैं ये पूछूंगी भी, वही मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकती हूँ, इसीलिए आपको पूरा जो फोकस है वो यहीं पर होना चाहिए। मैं बार बार मीटिंग देने के बीच में यही चीज आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपका फोकस ही यहाँ पे नहीं है तो फिर आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे देंगे, है ना। उसके बाद में समझते हैं इफेक्टिव इन्विटेशन। जब आप किसी को इन्वाइट करते हैं तो उनको ये चीज जरूर, आपके फोन में जूम इंस्टॉल है या नहीं। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा जूम के बारे में जानता ही नहीं है तो फिर वो कैसे जानेगा कि जूम में मीटिंग होने वाला है। तो उनको ये चीज जरूर बताओ। और जब आप इनविटेशन करते ही हो तो प्लान नहीं दिखाना, इनविटेशन का मतलब इनविटेशन होता है, वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। ये मैं पहले इसीलिए बता रही हूँ, इन चीजों को हमें समझना है। इन्विटेशन 2 से 3 मिनट में हो जाता है, ना ही कि घंटों घंटों हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर देना, 5:30 बजे का हमारा वेबिनार रहता है, और जो
आपको फिक्स पता रहता है वही आप किसी और को बताओ, और अगर आपने बताया भी है तो उसको आधे घंटा या 1 घंटा पहले कॉल करना आपका रिमाइंडर बनता है, ठीक है। आप उसको ये चीज जरूर अगेन से बताओ। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और ये चीज अब हम एक और चीज जान लेते हैं। जब हमने यही जान लिया कि इन्विटेशन करते समय हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, अब जब इन्विटेशन कर रहे हैं तो लमसम हमारे पूरे दिन में कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, कितने लोगों को इन्वाइट करूं तो मैम कितना रिजल्ट आएगा, कब तक करूं कब तक नहीं करूं, मुझे कितना रिजल्ट आ रहा है। भाई नहीं, अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, आपका अच्छा इन्विटेशन है, तो 20 में से आप 20 को भी ला सकते हो। लेकिन अगर आपके इन्विटेशन में कमी है तो कम से कम 20 लोगों को तो इनवाइट करो, 5 का तो मिनिमम आप रिजल्ट निकाल ही लोगे। लेकिन अगर आप रिजल्ट के लिए मेहनत ही नहीं कर रहे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट टाइम वाले लोगों के लिए, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो इसका भी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनविटेशन। अगर हम जब अब करते हैं तो हमारी जो लिस्ट होती है, जब हम लिस्ट बना रहे हैं तो उसी में से किसी को कॉल करेंगे, इनवाइट करेंगे। हमारी लिस्ट में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, 4 से 5 जो कि आपके लोग रहते हैं, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन। बाय एग्जाम्पल अगर ये सारे लोग हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कैसा रहेगा, है ना। स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा, और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, शो भी हो रहा होगा प्रॉपरी एकदम, है ना। कैसा रहेगा राहुल, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। अब इसी तरीके से हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा। ये तो हमने किया स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं जॉब पर्सन। अगर हम किसी जॉब वाले पर्सन के लिए करते हैं, वो भी हमारी तरह जॉब करता है या आप भी किसी की तरह जॉब कर रहे हो, कुछ भी है, ठीक है, आपका प्रोफेशन या किसी और का प्रोफेशन मैच भी करता है, तो आप उसको अच्छे से ये चीज देखो, इनकम अप्रोच किया जा रहा है। कैसा रहेगा राहुल जी, अगर आपको जैसे यहाँ पे तुम्हें है, आपका जो भी लैंग्वेज रहता है आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 20 से 30 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, जॉब वाला कितना कमा रहा है, स्टूडेंट के लिए कितना है, ये हमें देखना है, नहीं कि उल्टा कर देना। ये ज्यादातर लोगों की गलती होती है, फिर कहते हैं अरे पता नहीं उनने मेरी बात को गौर क्यों नहीं किया। भाई जब आप उनको यही नहीं बता रहे उनका फायदा क्या है, तो वो कैसे आपकी बात को सुनेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बिजनेसमैन के लिए अगर हम करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरा फॉर्मेट सेम रहता है, बस 40 से 50 हजार डिफरेंट समझना है हमें। अगर कोई बिजनेस कर रहा है छोटा मोटा, उनका कोई भी शॉप है, तो 40 50 हजार 60 हजार तक का उनको एक्स्ट्रा बचेगा, तो वो आपकी बात को सुनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आई होप आप समझ गए होंगे। हाउस वाइफ मैडम लोगों के लिए अगर आप करते हो, वो घर में ही रहती है, अपने बच्चे वगैरह संभालती हैं, तो आप उनको बता सकते हैं 15 से 20 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। प्रॉपर देखिए, अगर आपकी भाभी हैं, चाची हैं, तो आप बोल सकते हैं कैसा रहेगा चाची जी, अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 15 से 20 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अब मैं इनको क्या ही बोलूं, एक बार पता नहीं एक ही जगह रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए इन पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आई होप ये इनविटेशन आपको समझ आ गया होगा। अब जाहिर सी बात है, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वो पूछते हैं, वही रिस्पॉन्स निकालते हैं, अच्छा रहेगा क्या करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं अरे जुड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, नेटवर्क मार्केटिंग है, अदरवाइज कुछ भी आपको बोलते हैं। तो आप उनकी बातों में फंसो मत, क्योंकि जो लोग उनकी बातों में उलझ के रह जाते हैं तो वो खुद ही उलझ जाते हैं, उनको सुलझा नहीं सकते, ठीक है। आपको लगता है कि मैं एकदम से उस्ताद बन जाऊंगा, अगर ये मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं भी क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन कर सकता हूँ ना, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर कोई आपसे निगेटिव रिस्पॉन्स करके आपको बोल रहा है तो आप उनसे एक ही चीज कर सकते हैं, उनके क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या है क्या नहीं, देखो वो बात की बात है राहुल जी। मेरा सबसे पहला सवाल है, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं? को क्या लगता है कोई भी पर्सन क्या बोलेगा, यस एंड नो। ऑब्वियसली यार सभी लोग बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यस ही रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अगर बोलते हैं यस, तो आप बोल सकते हैं मैडम 40 से 50 मिनट का टाइम निकालिए, हमारे एक जूम पे वेबिनार होता है, प्रॉपर आपको वीडियो ऑन करके नेटवर्क में डायरी पेन के साथ बैठिएगा। मेरा जो लिंक रहता है लिमिटेशन के साथ रहता है, मैं आपको लिंक तभी प्रोवाइड कर पाऊंगा जब आप मुझे कंफर्म बताएंगे आपके टाइम का। बोलती है हाँ बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल अपनी जिंदगी को बदलना है, कमाना चाहती हूँ, ठीक है मैम, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप प्रॉपर सेशन को अटेंड करिए और उसके बाद फिर हम लोग आराम से बात करते हैं, ठीक है मैम। आप उनको लिंक प्रोवाइड करके इनविटेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जब इनविटेशन को प्रॉपर कर लेते हैं तो वेबिनार खत्म होने के 15 मिनट बाद प्रोस्पेक्ट से बात करना स्टार्ट करें, ना ही कि 4 5 घंटे बाद आपने कॉल किया फिर उसके बाद कह रहे हैं अरे मैम लगता है वो सो गए, रात में कॉल क्यों कर रहे हो भाई। टाइमिंग देख के हर एक चीज को देखकर कॉल करना है हमें। ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस 12 बजे तक चल रहा है तो हर कोई 12 बजे तक सोता है, सबका अदर अदर टाइम होता है, गाँव शहर। आपको हर चीज देखकर समझकर तो ही कॉल करना है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आज आपने इन्विटेशन किया, आज प्लान दिखाया तो कल कॉल कर रहे हैं। डिस्टेंस समझना पड़ेगा हमें टाइम का, क्योंकि अगर हमने अभी खाना खाया है तो ऐसा तो है नहीं 2 दिन तक वो चलता ही रहेगा, नहीं हमें फिर भूख लगेगी, है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और 15 मिनट बाद अगर हमें प्रोस्पेक्ट से बात ही करनी है तो भाई जाहिर सी बात है हमें क्लोजिंग और फॉलोअप पे फोकस करना है, और वो आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझते हैं क्लोजिंग को। ठीक है, प्लान भी करने के बाद 5 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करें, वही जाहिर सी बात है, अगर हम अपनी तरीके से क्लोजिंग करेंगे तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे ना क्लोजिंग, हमें पता ही नहीं है पूछना क्या है। तो अगर हमने किसी को भी इनवाइट किया, हम पूछ सकते हैं, मैडम आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? बोलती है प्लान। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम, प्लान अच्छा लगा, लेकिन हमें ये नहीं बोलना मैम प्लान ही क्यों अच्छा लगा। वही अच्छी बात है, प्लान भी आपका, प्रोडक्ट भी आपका है, जो भी चीज एग्री करती है आप भी उसको एग्री करो। ठीक है, उसके बाद में आप पार्ट टाइम में मैम कितना इनकम करना चाहेंगे? बोलेंगे हाँ घर पे रह के लमसम 15-20 हजार तक का। चलिए मैम बिल्कुल आएगा मैम, ये इनकम करने के लिए डेली आप कितना समय दे सकते हैं? बोलेंगे घर का संभालते वालते सब चीजों को निकाल के मैं लमसम 1-2 घंटे का टाइम दे सकती हूँ। चलिए मैम बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैम आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहोगे? हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, सैनिटरी नैपकिन, बहुत सारे कॉम्बोज में हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, आपको कौन सा अच्छा लगा, आप कौन से से शुरू करोगे? वो भी जो भी वो बोलते हैं आप उसी को एग्री करो। ठीक है, उनको जो अच्छा लगे, अगर नहीं भी लगा है तो आप उनको बता दीजिए मैम ये प्रोडक्ट्स रहते हैं, ये यूज रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप अभी मैम कितनी आईडी से शुरू करना चाहेंगे? 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी? अगर मैम आपको पता है 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का बेनिफिट है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। 1 आईडी से शुरू करेंगे तो 3,000 डेली का कैपिंग ले पाएंगे, 3 आईडी से शुरू करेंगे तो 4500 का डेली का कैपिंग ले पाएंगे, और अगर 7 आईडी से शुरू करेंगे तो 10,500 तक का डेली बेसिस का कैपिंग आप आराम से ले पाएंगे। तो मैम आपके लिए कौन सा अच्छा लगा? बोलती है हाँ मुझे तो 3 आईडी अच्छा लग रहा है, अभी मैं 3 आईडी का ही कैपेबल कर सकती हूँ। चलिए मैम बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये तो बोलना नहीं है लाओ मैम पैसे दो, कर देती हूँ शुरुआत, ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है ओके, हमें लगता है कि फास्ट जो है हमें इनसे लेना है पेमेंट और आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना है, अर्जेंसी का जो यूज करना है। ठीक है, और अर्जेंसी को हम कर सकते हैं जैसे आप सभी लोगों को बताया जाता है, आप अर्जेंसी करिए और वहां पे क्लोज कर सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑफर है, मैं अभी शुरू कर दूं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कुछ लोग क्या है मान जाते हैं, हाँ ऑफर है मैं शुरू करूंगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ लोग क्या ऑब्जेक्शन डालते हैं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो। अगर ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनको हैंडल कर सकते हैं। और वो कैसे, अभी मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ, बाकी आपको कुछ वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगे, जैसे हमारी ग्रेड सेट के भी सेशन रहते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। फील फेल फाउंड, ठीक है, फिर ये फॉर्मूला, अगर हमें लगता है कोई हमारे सामने ऑब्जेक्शन डाल रहा है तो हम बोल सकते हैं मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। अगर आप ये चीज उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं, आपको रिस्पॉन्स करते हैं, आपने समस्या का हल कैसे ढूंढा मैम, आपने कैसे शुरू किया, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने ऐसे ऐसे एडजस्ट किया और शुरू किया, आप भी ऐसे ही कर सकते हो, आज देख सकते हो मेरे चेंजेस। इस तरीके से हम उनको ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। और भी ज्यादा तरीके रहते हैं, ट्रिक्स रहते हैं, लेकिन इनको हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये जाहिर सी बात है, बेसिक के अंदर अगर हम ये नहीं समझे कि हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का है, तो हम कुछ नहीं समझे। अगर हमारा बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का नहीं हम समझेंगे तो फिर कर कैसे पाएंगे? क्योंकि हमारा जो वर्क है वो है टीम वर्क, और टीम को आप तभी बिल्ड कर पाओगे जब आप अच्छी चीजों को बिल्ड करोगे। डुप्लीकेशन का तो मतलब ये है कि हम अच्छी और बुरी दोनों चीजों को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप देखो आप अपनी टीम को कैसा बनाना चाहते हो, अच्छा या बुरा। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे डुप्लीकेशन का पावर। अगर आप बेटर है तो आपकी जो है आपकी टीम जो होगी वो भी कंपनी के अंदर बेटर काम करेगी, लेकिन अगर आप बेटर नहीं है तो वो भी कंपनी की तरह कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार थिंकिंग रखेगी और अच्छा काम नहीं करेगी। तो अब ये आपके हैंडल में है, आपको क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एंड आई होप आप सभी लोग मुझे सुन रहे होंगे भाई। अब एक और चीज आप सुन लीजिए, हम समझते हैं लॉ ऑफ एवरेज रूल को। अब जितने पार्टनर्स यहाँ पे कनेक्ट है, कुछ लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा, मैम मैं तो 10 दिन से कर रहा हूँ, मैम मैं तो 15 दिन से कर रहा हूँ, अरे मुझे 6 महीना हो गया, मुझे 8 महीना हो गया। भाई 6 महीना 8 महीना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है प्लान कितने लोगों को दिखाया, और दिखाया तो उसमें से इशू निकलेगा, लेकिन नहीं दिखाया है तो किस चीज का रिजल्ट मिलेगा, किसी चीज का नहीं मिलेगा। अब हमारी कंपनी ये थोड़ी ना कहती है कि आप प्लान मत दिखाओ आपको घर बैठे पैसा मिलेगा, नहीं, वो ये कहती है आप बिजनेस डालो हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आप बिजनेस डालने को रेडी तो हो। और अगर हाँ ये चीज है आप 100 तक पहुंच रहे हो, 20 का रिजल्ट आता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन 20 का रिजल्ट निकालने के लिए 100 तक पहुंचना भी तो पड़ेगा, और 100 तक की जो मेहनत होगी वो आपको खुद करनी पड़ेगी, कोई आपको अप्लाई नहीं करके देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। और आई होप आपका आज का जो सेशन होगा आपने बहुत सारी चीजें आपसे सीखी होंगी। थैंक यू सो मच।